Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is generally used to measure unknown resistance. Using Wheatstone bridge, we can measure unknown resistance. Okay. तो यहाँ पर हमारा Wheatstone bridge है. This is tapping key. Using this, we can open and close the circuit. Okay. This is battery or source. This is positive terminal. This is negative terminal. And the EMF of this battery is E. This is our key. Okay. और यहाँ से ऐसे करंट पास होता है. करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से पास होता है, तो हम करंट की डायरेक्शन ऐसी रहेंगी. इस डायरेक्शन में करंट पास होगा. Wheatstone ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस यूज होते हैं, तो हमने यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लिए हुए हैं. दैट इज P, Q, R and S. This is galvanometer. Okay. And this is our point A, B, C and D. तो करंट इस डायरेक्शन ऐसे पास होगा और यहाँ पर जो जंक्शन है, तो जंक्शन पर करंट डिवाइड होता है, तो हाफ अमाउंट ऑफ करंट इधर पास हो जाएगा और सम अमाउंट ऑफ करंट इधर पास हो जाएगा. दिस करंट इज सपोज I, देन दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2. तो करंट I1 की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, करंट I1. यहाँ पर अगेन जंक्शन आता है, तो जंक्शन पर करंट क्या होता है, डिवाइड होता है. तो यहाँ पर भी यहाँ सम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर पास हो जाएगा और सम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर पास हो जाएगा. दैट इज दिस इज गैल्वेनोमीटर. बिकॉज ऑफ द गैल्वेनोमीटर दिस करंट इज वी कंसिडर IG एंड ओरिजिनल करंट I1. ओके. तो यहाँ पर जो करंट आ जाएगा वो I1 माइनस IG हो जाएगा. अगेन यहाँ पर जो करंट I2 है वो इस डायरेक्शन में पास होता है. करंट IG यहाँ से पास होता है, यहाँ पर जंक्शन है, तो इस डायरेक्शन में जो करंट हो जाएगा वो I2 प्लस IG हो जाएगा. तो जो हमारा ओरिजिनल करंट है वो I1 है. इस जंक्शन पर आकर वो डिवाइड हो जाता है I1 एंड I2 में. I2 की डायरेक्शन इधर से है और I1 इस डायरेक्शन में फ्लो होता है. अगेन आज जो I1 है वो यहाँ पर जाकर डिवाइड होता है. जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो IG है और जो यहाँ से पास होता है वो I1 माइनस IG है. अगेन जो I2 है वो यहाँ से पास होता है. इस जंक्शन पर आकर जो I1, I2 और IG इनकी एडिशन होते हैं और इस डायरेक्शन में वो पास होता है. तो यहाँ पर जो करंट है वो I2 प्लस IG है. यहाँ पर जो है I1 माइनस IG है और यहाँ पर जो है वो I1 है, यहाँ पर जो है I2 है. और जो ओरिजिनल है वो हमारा यहाँ से आया I है. और जो I, तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं ना. और हम यहाँ पर जो लूप A, B, D, A कंसिडर करते हैं, A, B, D, A कंसिडर करते हैं और यहाँ पर KVL अप्लाई करते हैं. बाय अप्लाइंग KVL, तो हम यहाँ पर KVL अप्लाई करते हैं. तो इन KVL जब हम लूप ट्रेस करते हैं और जो करंट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में जब हम लूप ट्रेस करते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे हम निगेटिव लेते हैं. तो इस डायरेक्शन में करंट पास होता है और इसी डायरेक्शन में हम लूप ट्रेस करेंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दैट इज माइनस I1P. अगेन यहाँ पर आता है और जो उसी डायरेक्शन में हम लूप ट्रेस करते हैं, तो अगेन दिस इज माइनस IG. ओके. अगेन हम यहाँ से ऐसे पास होते हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इस डायरेक्शन में करंट होता है और हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस
इस बार यहाँ पे जो साइन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस I2R is equal to 0. So this is our equation number 1. This is our equation number 2. Now we consider another loop B, C, D, B. तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और जो हम लूप ट्रेस कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में लूप ट्रेस करेंगे. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निगेटिव आ जाएगा. दैट इज यहाँ पर जो करंट है वो I1 माइनस IG इंटू Q, ओके, माइनस, और अगेन करंट की डायरेक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और हमारी लूप ट्रेसिंग की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना करंट का और जो हमारा लूप ट्रेसिंग है उसका, तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, और यहाँ पर जो करंट है वो I2 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस S. अगेन यहाँ पर जो लूप ट्रेसिंग की डायरेक्शन और जो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो रहे, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा. IG इंटू G इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. तो यहाँ पर हम जो पॉइंट B और D है, जो उसका पोटेंशियल सेम हो जाए इस तरह से हम उसे एडजस्ट करेंगे. जो रेजिस्टर्स है उनको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो पॉइंट B है और D है इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए, और जब ये पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा इन दोनों के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, IG 0 हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू IR हो जाता है, और जब इनका और इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इनका डिफरेंस सेम 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तब V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. मीन्स यहाँ पर जो I है वो IG है, तो यहाँ पे IG 0 हो जाएगा. अब IG 0 होता है तो इन दोनों इक्वेशन में क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं. तो इक्वेशन 2 मॉडिफाई कैसे होगा, माइनस I1 P, तो यहाँ तो IG 0 हो गया है तो इस टर्म को हम निग्लेक्ट करते हैं, प्लस I2 R इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. दिस इक्वेशन नंबर 3 कैसे मॉडिफाई होता है, माइनस I1, तो IG 0 हुआ है, ओके, तो Q प्लस I2, IG 0 हुआ है, इंटू S प्लस जो IG है वो 0 हुआ है, तो इज इक्वल टू 0. दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 5. तो इक्वेशन 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस IP इज इक्वल टू माइनस I2 R, और जो इक्वेशन 5 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस I1 Q इज इक्वल टू माइनस I2 S. ओके, और दिस इज अवर इक्वेशन 6 और 7. तो डिवाइड इक्वेशन 6 बाय 7. अगर इक्वेशन 6 को हमने 7 से डिवाइड किया तो कैसे आएगा, जो I कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन Q रह जाएगा, दैट इज P बाय Q इज इक्वल टू माइनस I2 कैंसिल हो जाएंगे, R बाय S रह जाएगा. ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, और यहाँ पर जब हमें 3 रेजिस्टेंस पता होते हैं तब हम 4th अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. अगर आपको P पता हुआ, Q पता हुआ
R पता हुआ तो आप S फाइंड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक अननोन होगा, इसे आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रिमेनिंग 3 रेजिस्टर्स। Bridge is the balancing condition for the Wheatstone's bridge is P upon Q is equal to R upon S. Okay.